आज हम शिव पार्वती का संवाद सुनाने जा रहे हैं। हस निज हृदय विचारे तजो संशय भज पद राम। सुन गिरिराज कुमार भ्रम तम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेश छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। पार्वती भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान और मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। अगुन स्वरूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण भी कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद भी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों की प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण सहित सगुण हुई सही कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, चहि किम कहिए विमोह प्रसंगा। जो सगुण है वही निर्गुण है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है। उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशाल वलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तह पुनि विज्ञान विहान। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी राज्य का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप और स्वरूप युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य अज्ञान रूप स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञान जीव धर्म यह मति अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश सुजाना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष, इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहे शिव नायव माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं। जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं, ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। यथा गगन तन पटल निहारी, झाप्यव भानु कहाँ कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया।
चितवज लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि चहि के भाए, उमा राम बिसई अस मोहा, नभ तब धूम धोई जिमि सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, जिस रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सुहाना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करन चोर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से देवताओं से और इंद्रिय देवताओं से का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका तो परम प्रकाशक अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है वही अनाथ ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशक प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्य ताते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाय। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक, वही माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित हो जाती है। रजत सीप मोह भास जिमि, यथा भान कर बारे, यद्यपि मृषाते काल सोई, भ्रम न सके को उतारे। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहाई, यद्यपि असत्य देत दुख दहाई, जो सपने सिर काटय कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। इस तरह यह संसार भगवान की आश्रित रहता है, यद्यपि ये असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता।